प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 के पहले चैप्टर हु डिड पैट्रिक's होमवर्क के प्रश्न और उत्तरों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक। पैट्रिक क्या सोचता है। हिज कैट उसकी बिल्ली वाज प्लेइंग खेल रही थी। तो जहाँ पे भी वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ing आ जाता है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, मतलब काम हो रहा है। तो यहाँ पे है हिज कैट वाज प्लेइंग, उसकी बिल्ली खेल रही थी। वाज है तो था, तो क्या होगा खेल रही थी। विद के साथ वट वाज इट रियली। रियली होता है वास्तव में, रियली क्या होता है असलियत में या वास्तव में। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक, पैट्रिक क्या सोचता है। हिज कैट उसकी बिल्ली वाज प्लेइंग खेल रही थी विद के साथ, कि पैट्रिक क्या सोचता है कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी। व्हाट वाज इट रियली, यह वास्तव में क्या था। तो इसका उत्तर होगा पैट्रिक थॉट, पैट्रिक सोचता है। तो देखिए जहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है डिड, अगर किसी पर्सन में वर्ब की दूसरी फॉर्म डिड आ जाती है तो उसके उत्तर में जो मेन वर्ब होगी उसकी दूसरी फॉर्म लगेगी। जैसे यहाँ पे थिंक था, यहाँ पे डिड है, तो डिड हट के थिंक का थॉट हो जाएगा। पैट्रिक थॉट, पैट्रिक सोचता है दैट कि हिज कैट वाज प्लेइंग, उसकी बिल्ली खेल रही थी विद ए लिटिल डॉल, एक छोटी गुड़िया के साथ। बट किंतु इट वाज नॉट ए डॉल, किंतु यह एक गुड़िया नहीं थी। इट वाज ए टीनी मैन, टीनी होता है छोटा, यह एक छोटा आदमी था। एल्फ, एल्फ नाम था उसका। वेयरिंग पहने हुए, वुलन ऊनी शर्ट, जिसने ऊनी शर्ट पहन रखी थी। विद ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड फैशन्ड क्या होता है पुराने रिवाज के, ट्राउज़र पतलून, एक पुराने रिवाज की जिसने पतलून पहनी हुई थी, पैंट पहनी हुई थी और ऊपर एक ऊनी शर्ट पहनी हुई थी, ऐसा वो एक छोटा आदमी था। ए टीनी मैन, जिसे आगे हम एल्फ कहेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश। जो छोटा आदमी होता है जिसका नाम एल्फ होता है वह पैट्रिक को एक इच्छा क्यों पूरी करता है, या उसे एक पैट्रिक को एक विश क्यों देता है। तो देखिए आंसर द लिटिल मैन गारंटीड, वही सेम है जैसे यहाँ पे डिड लगा हुआ है और यहाँ पे ग्रांट पहली फॉर्म है, तो डिड हट जाएगा, ग्रांट की जगह क्या लग जाएगा ग्रांटेड लग जाएगा। द लिटिल मैन गारंटीड पैट्रिक ए विश बिकॉज, क्योंकि ही सेव्ड द टीनी मैन फ्रॉम द कैट, छोटी, क्योंकि वह जो व्यक्ति होता है वो पैट्रिक को एक विश, एक आशीर्वाद देता है या एक वचन देता है। क्यों देता है, क्योंकि वह उसे बचाता है बिल्ली से। क्वेश्चन 3 व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। अब जब वो विश मांगता है तो पैट्रिक क्या विश मांगता है, तो वह पूछ रहा है व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, पैट्रिक की विश क्या थी। तो आंसर लिखेंगे पैट्रिक वांटेड, पैट्रिक चाहता था द लिटिल मैन, छोटे आदमी को टू डू, कर दे, डू का मतलब होता है करना, टू डू ऑल हिज होमवर्क, उसका सारा घर का काम, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जो सेमेस्टर है उसका वो जब तक ख़त्म होता है तब तक वह उसका सारा स्कूल का काम पूरा कर दे। फॉर 35 डे, 35 दिनों से पहले पहले। तो अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न इन व्हाट सब्जेक्ट, किन विषयों में, विषय नहीं है ये विषयों में आएगा क्योंकि सब्जेक्ट्स हो गए ना। डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, हेल्प क्या होती है सहायता। किन किन विषयों में छोटे आदमी को सहायता की ज़रूरत थी। टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का घर का काम करने में। तो इसका उत्तर आएगा द लिटिल मैन नीडिड हेल्प, छोटे आदमी को ज़रूरत थी इन फाइंडिंग, ढूंढने में। द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, मीनिंग होता है अर्थ, एक शब्द का अर्थ ढूंढने में। फ्रॉम द डिक्शनरी, शब्दकोश से। ही नीडिड हेल्प, उसे
सहायता की ज़रूरत थी इन इंग्लिश अंग्रेजी में, मैथमेटिक्स गणित में, एंड हिस्ट्री और इतिहास में। 5वां प्रश्न देखिए, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक उसकी सहायता कैसे करता है? अब छोटा आदमी होता है, वो कहता है पैट्रिक को कि तुम अगर मुझे शब्द ढूंढ के दोगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, अगर तुम मुझे जोड़ घटा गणित वगैरह बताओगे तो मैं तुम्हारे मैथ के सवाल निकाल दूंगा। आंसर, पैट्रिक वर्कड हार्डर। पैट्रिक और भी सख्त से भी सख्त, हार्ड का मतलब होता है सख्त, हार्ड का मतलब क्या होता है सख्त, और हार्डर क्या होता है सख्त से भी सख्त। एंड विजिटेड द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की स्पेलिंग को ध्यान रखना, कई बार ये कई एग्जाम में पूछ लेता है। LIBRARY, लिब्रेरी बनता है वैसे इसका उच्चारण, लेकिन लाइब्रेरी कहते हैं वो इंग्लिश के हिसाब से। पैट्रिक वर्कड हार्डर एंड विजिटेड द लाइब्रेरी मैनी टाइम्स, और कई बार वह लाइब्रेरी में जाता है। ही वॉज वर्किंग, वह काम करता है। टिल लेट नाइट्स, वह काम करता है रात को देर तक। एंड वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफड होता है फूली हुई, जब रात को देर तक काम करता है तो उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, उसकी आंखें सूज जाती है। पफड क्या होता है सूजना या फूलना। एंड ब्लैरी क्या होता है धुंधली हो जाना, अस्पष्ट हो जाना, कि जब रात को लगातार बच्चा पढ़ेगा या कोई काम करेगा जागेगा तो उसकी आंखें क्या है सूज जाएंगी और उसकी जो नज़र है वो धुंधली हो जाएगी। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क? क्या सोचते हो तुम कि किसने पैट्रिक का काम किया था? हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब क्या होता है कौन। द लिटिल मैन, छोटे आदमी ने। आर पैट्रिक हिमसेल्फ, या पैट्रिक ने खुद ने। गिव रीजन, इसके कारण बताइए। फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए। तो आंसर क्या आएगा, पैट्रिक हिमसेल्फ, पैट्रिक ने स्वयं ने, डिड हिज होमवर्क, अपने घर का काम किया था। बिकॉज, क्योंकि, द टीनी मैन, छोटे आदमी ने, मेड हिम टू डू, छोटे आदमी ने इससे वह करवाया था। ही टोल्ड पैट्रिक, वह पैट्रिक को बताता है, टू फाइंड द मीनिंग, कि वह अर्थ ढूंढे, ऑफ ए वर्ड, एक शब्द का, फ्रॉम ए डिक्शनरी, एक शब्दकोश से। एंड हेल्प हिम, और उसकी सहायता करे, इन हिस्ट्री, इतिहास में। एंड सोल्व, और हल करे, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, और गणित की जो समस्याएं हैं उनको। पैट्रिक हैड टू हेल्प द एल्फ, और पैट्रिक को एल्फ की सहायता करनी पड़ती है। अगेन एंड अगेन, बार बार उसको उसकी सहायता करनी पड़ती है। तो जब सारा काम वही पैट्रिक कर करके दे रहा है उसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैट्रिक ने ही वो काम किया है। अगला प्रश्न देखिए, आगे ये कुछ खालिस्तान है। सम पीपल, कुछ आदमी, फाइंड, पाते हैं, हाउस होल्ड, घर का, तो इसमें खालिस्तान आएगा कोर्स, CHORES। कोर्स का मतलब होता है काम। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड कोर्स ए बोर, एक बिल्कुल बोरियत वाला काम। बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, लेकिन मैं पसंद करता हूँ घर पे सहायता करना। दूसरा है, हु स्टोल द डायमंड। स्टोल का मतलब होता है चोरी किए, चोरी करना, क्या होता है चोरी करना। कहता हु स्टोल, किसने चुराए, द डायमंड, डायमंड होते हैं हीरे, डायमंड क्या होते हैं हीरे, हीरे किसने चुराए। इज स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी तक, अभी तक है ए मिस्ट्री, MYSTERY, मिस्ट्री होता है रहस्य, मिस्ट्री क्या होता है रहस्य, कि ये किसने चुराई, ये अभी तक एक रहस्य है, हीरे किसने चुराए। तीसरा है, दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर को, वी आर गोइंग, हम कर रहे हैं, टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन, एग्जीबिशन कहते हैं प्रदर्शनी को, कहता है इस सेमेस्टर में हम एक प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहे हैं। चौथा है, डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, ट्रू टू हिज वर्ड, क्या आएगा ट्रू टू हिज वर्ड, ये लिखना है इसमें, ट्रू टू हिज वर्ड। ट्रू टू हिज वर्ड, अपने शब्दों पे सच्चे रहते हुए, अपने शब्दों पे अडिग रहते हुए। द एल्फ, एल्फ जो है, बिगन टू हेल्प पैट्रिक,
एलफ पैट्रिक की सहायता करना शुरू करता है। बिगिन क्या होता है? शुरू करना। कैन यू डैश दिस वर्ड इन डिक्शनरी, कैन यू लुक अप, फाइंड भी आ सकता है यहाँ पे और लुकअप भी आ सकता है। तो इसमें क्या है? लुकअप है, तो क्या आएगा? लुक अप। कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या तुम इस शब्द को डिक्शनरी में खोज दोगे? आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, अर्ली, जल्दी ही, टू बी ऑन टाइम, समय पे होने के लिए, कि कहीं पे मुझे जाना था और वहाँ समय पे पहुँचने के लिए मैंने जल्दी शुरू किया। बट, किंतु, आई वाज आउट ऑफ लक, इसमें क्या आएगा? आउट ऑफ लक, लेकिन मैं भाग्य से बाहर था या दुर्भाग्यशाली था। आउट ऑफ लक क्या होता है? दुर्भाग्यशाली होना। देर वाज ए ट्रैफिक जैम, कि मैंने तो शुरू किया था घर से जल्दी निकलना, लेकिन आगे क्या था? ट्रैफिक जाम लगा हुआ था और इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया। 7वां है शी सेज, वह कहता है, शी हैज़ गोट ए लॉट ऑफ बुक्स, वह कहती है, शी हैज़ गोट ए लॉट ऑफ बुक्स, कि उसने बहुत सारे पुस्तकें प्राप्त की। बट बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी, ये आएगा इसके अंदर, बिटवीन यू एंड मी, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम, कि उनमें से ज़्यादा, लेकिन ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। बिटवीन यू एंड मी का मतलब होता है हम दोनों के बीच की बात है। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, मोस्ट ऑफ देम, इनमें से अधिकतर, आर बोरोड, बोरोड होता है उधार मांगना या उधार लेना। तो कहती है वो कि मैं सोचती हूँ कि जो मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो किताबें मैंने उनमें से अधिकतर मैंने उधार ली हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म होता है और इस लेसन के लेसन ख़त्म होता है और इसके ये प्रश्न उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे और अगर इसमें किसी तरह की कोई आपको बात समझ में ना आई हो या आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। धन्यवाद। और आपका चैनल है GS बाय ईश्वर सर, लाइक व सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे भी ऐसे लाभकारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।